Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2022 की आखिरी सफला एकादशी व्रत की शुभ तिथि, व्रत कब करें, पूजा व पारण का मुहूर्त, विधि, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति के किसी काम में रुकावट आ रही है तो उसे सफला एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। इसके प्रभाव से कार्य सफल होता है, इसलिए इसे सफला एकादशी कहते हैं। कथाओं के अनुसार इस दिन पर भगवान विष्णु जी के अच्युत स्वरूप की पूजा की जाती है। यह साल 2022 की आखिरी एकादशी है। इस दिन की पूजा आराधना से व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त करता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं सफला एकादशी मुहूर्त के बारे में। सफला एकादशी व्रत 19 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 दिसंबर सुबह 3:32 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर सुबह 2:32 पर। एकादशी के पारण का समय होगा 20 दिसंबर सुबह 8:05 से 9:13 तक। हरिवासर समाप्ति का समय होगा 20 दिसंबर की सुबह 8:05। आइए अब जान लेते हैं सफला एकादशी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और भगवान श्री हरि के अच्युत स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सूर्य देव को प्रणाम कर जल का अर्घ दें। अब पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर भगवान श्री हरि जी के अच्युत स्वरूप का ध्यान व आवाहन करते हुए पूजा अर्चना करें। पहले पंचामृत से उन्हें स्नान कराकर तिलक करें, फिर धूप, दीप, फल, फूल और तुलसी पत्र मिला पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद नारियल, सुपारी, आंवला, हल्दी की गांठ और 2 लौंग भी भगवान विष्णु जी को अर्पित कर व्रत कथा पढ़ें। अब श्री हरि के मंत्रों का जाप कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। पूजा में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं एकादशी पारण कैसे करें। दोस्तों, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। अब जानते हैं सफला एकादशी नियमों के बारे में। दोस्तों, सफला एकादशी नियम के अनुसार व्रत करने वाले व्यक्ति को संभव हो तो इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन चावलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पूजा पाठ के कार्य करने चाहिए। इस दिन किसी भी पेड़ या पौधे के फूल पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। आइए अब जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल में पंचावती नामक नगरी में महिष्मान नामक राजा थे। उनके 4 पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक बहुत ही पापी था। वह अधर्मी और देवी देवताओं की निंदा करता था। एक दिन राजा महिष्मान ने उससे परेशान होकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद लुम्पक जंगलों में जीवन निर्वहन करने लगा। एक बार वह पौष मास कृष्ण पक्ष की दशमी को कड़कड़ाती ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया और दूसरे दिन सफला एकादशी के दिन उसे होश आया। वह भूख मिटाने के लिए पेड़ों से गिरे फल इकट्ठा करने के लिए चला गया। फलों को इकट्ठा करके पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने अनजाने में ही उन फलों को पीपल के पेड़ के नीचे रखकर भगवान विष्णु से निवेदन किया कि इन फलों से भगवान विष्णु संतुष्ट हों। अनजाने में लुम्पक द्वारा सफला एकादशी व्रत संपन्न हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से लुम्पक को राज्य, धन, संपत्ति समेत सभी प्रकार के सुख प्राप्त हुए। जय श्री हरि।